हरमन नाम का लड़का है आपसे मिलने के लिए। भेजो। लो जी, ऐसी भी क्या बात हो गई? तुमसे एक काम था। काम? ठीक है, काम की बात काम करते करते बता दो। तो फिर यहां से आप चलते बनो। आओ जी, चाय। और बाबूजी, वो चाय पी के ना कुल्हड़ मत फेंकिएगा, वो के दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे। माँ कितने की तेरी? बाबूजी, मुझे नहीं पता, कहीं गई होगी। झूठ बोल रही है तू? कहीं होगी कहीं? रात को औरतें बाहर जाती हैं? सब समझना में क्यों हो रहा है? क्या खिचड़ी पक रही है मेरे पीछे? और हरमन को और किन्नर को मिलाने की कोशिश हो रही है। जी मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मुझे सच में नहीं पता कि माँ कहाँ है। ना दास, प्रीतो की बेटी है ना। मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त आपकी श्रीमती कहां है और क्या कर रही है। ओ ना ना, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बैठे आराम से एंजॉय कीजिए, चुस्कियां लीजिए, चाय की चुस्कियां लीजिए लीजिए। होना क्या है, बस अब थोड़ी दिनों में याददाश्त वापस आ जाएगी सौम्या की। उसके बाद यहाँ के लोग आपको किन्नर का ससुर कहेंगे, शायद तब गल आपके पल्ले पड़े। लीजिए चुस्कियां लीजिए। वाहेगुरु की कसम, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं और सौम्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते। कुछ नया बताओ। हमारे प्यार के बारे में तुम्हें पता है, लेकिन ये पता नहीं है कि सौम्या की याददाश्त चली गई। तो कुछ याद नहीं उसे, मैं याद नहीं, हमारा प्यार याद नहीं, शादी याद नहीं, पर मुझे पूरा भरोसा है उसके दिल में वो प्यार आज भी है। जब भी कुछ होता है मेरी तरफ खींची चली आती। कोई कहानी मुझे क्यों सुना रहे हो भाई? मैं क्या करूं? सौम्या की याददाश्त वापस लाने के लिए, उसे पुराना सब कुछ याद दिलाने के लिए मैं उसके सामने वही सारी पुरानी यादें खड़ी कर देना चाहता हूँ। इसी वक्त में तुम भी हमारे घर का हिस्सा थी, और तुम्हारी वजह से जो प्रीतों पे बीती सौम्या वो कभी भूली नहीं है। अगर तुम उसके सामने आ जाओ तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। हो सकता है उसे सब कुछ याद आ जाए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। तो जी बात ऐसी है कि हम नाचने वाले किसी का घर थोड़ी ना बसाते हैं, हम तो घर तोड़ते हैं। जाइए। तुम्हें खाना इन्हें खिला दो, मेरे हाथ से शायद नहीं खाएंगी। खा लीजिए ना। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी तूने मुझे इसी तरह बेटी बनकर खाना खिलाया। की हो रहा है?
क्यों हो रहा है? कब बंद कर रही है नाटक? अरे सिंह जी, आप अपनी बीवी के साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कि जो कुछ भी तू कर रही है सब नाटक है। कौन सी सौतन लाया हूं मैं? कोई सौतन नहीं लाया मैं। घर के अंदर बोल सबके सामने। आज मैं तेरा ते तेरे पुत्र का पर्दा फाश करके रवांगा। मैं जानना प्रीत है, मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती। क्या ये सच है आंटी जी? आपने मुझसे झूठ कहा? बताइए ना। खुशी, ये क्या बोलेंगी? मुझे तो मैं पहले ही कह रहा था कि ये जो जॉली है ना, ये अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए किसी को भी अपनी तरफ कर सकता है। देखो, ये जो 10 दिन की तुमने शर्त रखी है ना, ये बेमतलब है। ये बस ये ईमानदारी नहीं मान सकता, ये बस झूठी कहानियां बना सकता है। कहानियां कौन बना रहा है ये हम खूब समझते हैं। आप तो 2 मिनट चुप ही बैठिए। मुझ पर उंगली उठाने से पहले ना आप प्रीतो जी से पूछिए, इनका सच पता कीजिए। इनसे पूछिए कि भला इनके जो पतिदेव है ये वाकई में किसी नाचने वाली को घर लेके आए हैं या बस। पूछिए पूछिए। प्लीज कुछ बोलिए। माना हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैंने आपको हमेशा अपना समझा है। उस नाते मेरा सच जानने पर थोड़ा तो हक बनता है ना। प्लीज बताइए, बोलिए। मैंने नाटक किया। झूठ कहा मैंने। लो, तसल्ली हो गई। अब तो सामने कह दिया, अब चलो, अब क्या देखना है? चलो। चल। तुम जानते थे ना कि आंटी जी भी झूठ बोल रही हैं, वो भी तुम्हारे इस नाटक का हिस्सा है। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलोगे? सौम्या, जैसा तुम सोच रही हो वैसा। बस, अब और नहीं बर्दाश्त कर सकती हूं मैं। सौम्या, तराना, हर कोई अपनी अलग अलग कहानियां सुनाकर मुझे क्या जताना चाह रहा है? और आप सब इस जॉली का साथ क्यों दे रहे हैं? मैं जो हूं, जैसी हूं, मैं वैसी ही रहूंगी। तुम्हारे या किसी के भी झूठ बोल लेने से मेरी सच्चाई नहीं बदलेगी। तमाशा बना दिया है तुमने। यार देखो खुशी, ऐसा नहीं है। जितना मैं इनका सगा हूं उतनी तुम भी हो। तो तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? हम सब मिलकर तुम्हारे सामने सच लाना चाह रहे हैं, बस। नहीं जानना है मुझे वो सच जो 10 झूठ की बुनियाद पर बना हुआ हो। आज से मैं ये शर्त तोड़ती हूं। नहीं जानना है मुझे अपना अतीत, और ना ही तुम मेरे सामने आओगे, और ना ही अब मैं तुम्हारे पास आऊंगी। चलो समीर। हाँ चलो खुशी, चलो। पलम जी। जी कैसे हो तुसी? आपको क्या फर्क पड़ना कि प्रीत तो कोई भी नाटक करती रहे।
आपको तो बस एक ही चीज में मतलब होना चाहिए, बाय गॉड की सौ। मैं आपकी सनम जी, आप मेरे बलम जी, है कि नहीं? और छड़ बनू, झूठ बोल दी भैया, मैं नहीं बुलाया नहीं होते। और ये बरम जी सलम जी की बोल दी कि भैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, चैप्टर कब का क्लोज हो चुका है। प्रीत, मैं अच्छी तरह जानता हूँ हो गिर है। ऐ तेरा ले गया है शेरा, ऐ शेरा मेरे खिलाफ गेम खेलता पे है। लो जी, कोई हलवा है क्या? जब दिल चाहा खा लिया और खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है हमारा प्यार। और भला आप खुद ही सोचिए, आपका पुत्र खुद आपकी प्रेमिका को क्यों लेकर आएगा? देख प्रीत, तूने अभी भी कसम खाई थी ना, कसम खाई थी ना कि तू जो कुछ भी करी है नाटक है, तो फिर बोल दी क्यों नहीं? हाँ, अभी कहा मैंने, बीवी हूं ना आपकी। ऐसा नहीं कहती तो और क्या कहती। आपकी इज्जत जो रखनी थी सबके सामने, लेकिन आपको खुद कोई परवाह नहीं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? जब आप इसे सबके सामने ले ही आए हैं, तो फिर मैं क्यों आपकी इज्जत रखूं और झूठ कहूं सबसे कि आप नाचने वाली को नहीं ले आए हैं घर। आप तो ले आए हैं, अब सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो फिर मैं क्यों झूठ कहूं? मैंने कोई नाटक नहीं किया, ना कोई झूठ कहा, और ना ही मेरे बेटे ने कोई कहानी बनाई है। कहानी तो बस एक है कि जी, वो है सनम जी और बलम जी की। हमें क्या करना है इन सबसे? चलो चलो आप मेरे साथ। वैसे अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप लोग खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए। ये तो झूठे नहीं हो सकते ना? क्या हो गया? कुछ बोलने लायक नहीं बची? ओ जी, जाओ अपनी सासू माँ को चुप कर लो। मेरी सास? यार, आप लोग और कितना ड्रामा करेंगे? कोई किसी को किसी की बीवी कहता है, कोई किसी को किसी की सौतन कहता है, कोई कहता है सास बहू, कोई कहता है नाचने वाली। ये हो क्या रहा है? कितना ड्रामा और होगा? बहुत नौटंकी हो गई। हमें इस नौटंकी से क्या लेना देना है? चलिए हम हमारे घर चलते हैं बलम जी। ओ हाथ साइड मेरा, कौन सा घर? इतनी बकवास कर दी भैया। हाँ, ले जाओ हरक सिंह को, उर्फ मेरे बाप को, पीतों के सामने से। इस आदमी का सच में यहाँ कोई काम नहीं। बलम जी चलो ना, आपको भी बस फालतू की चीजों के इंटरेस्ट आता है। चलिए जबरदस्ती बीच में पड़ते हैं। शिरा, इन्हें अंदर ले जाओ सौम्या। ऐसी हालत में इन्होंने कुछ। चलिए आइए। टंकी माइसेन, क्या सोच रहे? कितने दिन बचे? उल्टी गिनती गिन रहा है? गिन, पर अपने लिए। पता है क्यों? कुछ दिनों के बाद सौम्या तुझे पहचानेगी तक नहीं। ये एक असली आशिक का एक नकली आशिक से वादा है। वक्त है तेरे पास, चला जा सौम्या की जिंदगी से। बाद में ये मत भूलना
मैंने बोला न था। लो जी बलम जी। ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ वो तुसी शांत हो जाओ। पता है मैनू कि ये बलम जी सनम जी का नाटक बहुत पहले खत्म हो चुका है। वो तो पुरानी यादें ताजा करने आ गई थी 2 पल के लिए। अब नाटक खत्म हो गया है, जाइए। 2 कौड़ी की नाचने वाली दिखा दी ना अपनी औकात। हेलो 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 नहीं, मैं तेन हेलो नहीं कर रहा, तेरे साथ गल करना डायरेक्ट। हेलो आ गई अंग्रेजन कितने पास ऐसी मैं दोनों को अलग करने के लिए और किन्नर को और हरमन को उनको मिलाने के लिए नहीं। की नाम हरामी की, हम तो नाचने वाली हैं। हमें तो कोई भी खरीद सकता है और कुछ भी करवा सकता है। आपने पैसे दिए थे तो आपका काम कर दिया था। अब आपके पुत्र ने आपसे ज्यादा पैसे दे दिए हैं तो उसका काम कर रहे हैं। अब काम खत्म हो गया है, जाइए आप यहाँ से। ओए पुत्र मुझसे है, मैं पुत्र से नहीं हूँ। कितनी कीमत दी तू बता, मैं तो डबल देना है। कितनी कीमत दी उसने तुझे? ओ जी, ना तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कीमत दी, ना ही आपकी इतनी औकात है। ठीक है, नाटक करना था, हो गया है नाटक। अब आप जाइए यहाँ से, चलिए चलिए जाइए। सतनाम श्री वाहिगुरु। अजीब है, नहीं चिल्लाए जा रहे। बोलो कितना चिल्लाया? अरे उसके लिए सॉरी, थैंक यू। तुमने सही वक्त पर आकर बचा लिया। और जी कोई गल नहीं, रिश्ते का ऐसा वास्ता दिया था कि मोहिनी को तो उल्टे पाँव भाग कर आना पड़ा। हरमन बर्बाद हो जाएगा सौम्या के बिना। अगर मेरी सौम्या मेरी जिंदगी में वापस नहीं आई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। देखो, तुम कई दिनों तक हमारे घर में रहे, मेरे साथ साथ बाकी के परिवार वालों ने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई, लेकिन सौम्या ने कभी भी तुमसे न बदतमीजी की, न तुम्हारे लिए अपने दिल में कोई मलाल रखा। अच्छी इंसान है वो। समीर उसकी याददाश्त आने का फायदा उठा रहा है। हरमन और सौम्या एक थे, हैं? और रहेगी। मैं सौम्या के बिना नहीं जी सकता। हरमन और सौम्या अलग हो गए और उन्हें अपना घर दोबारा बसाने के लिए मोहिनी की मदद चाहिए। पहली बार किसी ने मोहिनी को एक रिश्ते जोड़ने के लिए बुलाया, इसीलिए बस अब ऊपर वाले से प्रार्थना है कि तुम और सौम्या अच्छे से मिल जाओ। थैंक यू। और तुम्हारा थैंक यू अभी नहीं चाहिए, इतनी मेहनत करवाई है, कितना सुनवाया है उस हरक सिंह जी से मुझे। अब जल्दी से तुम और सौम्या एक हो जाओ, उसके बाद थैंक यू लूंगी। मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा। ये घर, ये लोग, मैं, हरमन तुझे जाने पहचाने नहीं लगते। सब जाना पहचाना सा लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह को मैं पहले से जानती हूँ, यहाँ मैं आकर रही भी हूँ, ये सब लोग मेरी जिंदगी में पहले भी थे। अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करना। कोशिश करके ऐसा क्यों लगता है तुझे? ऐसा क्या हुआ होगा? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जॉली बार बार यही जताने की कोशिश कर रहा है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है, ये सारे लोग, ये सब मुझसे जुड़े हुए हैं। और बार बार वो एक ही बात कहता रहेगा तो